जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस समय हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर। आप देख रहे होंगे होली गेट तिरंगी रोशनी में जगमगा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया गया और यहाँ पर तिरंगे में होली गेट, प्राचीन होली गेट है, यहाँ पर फहर रहा है। अब के 15 अगस्त अभी निकल कर चुकी है। मथुरा में इस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। दूर दूर से लोग यहाँ जन्माष्टमी मनाने के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का क्रम प्रारंभ हो चुका है और इसी के साथ साथ जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी थी, जो भगवान श्री कृष्ण के अधरों को शोभायमान करती थी, शोभा बढ़ाती थी, वो उसको बेचने के लिए यहाँ हमारे साथ आ चुके हैं, मौजूद हैं। आप देखिए इस बैनर पर नवाब हुसैन बांसुरी वाले, मोहम्मद खुशीमल लाल रोड, बांसुरी नगरी, पीलीभीत से ये यहाँ पर आए हैं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश की बांसुरी नगरी के नाम से विख्यात है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और देखिए एक से एक बांसुरी ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर जमी हुई है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवाब हुसैन। नवाब हुसैन जी, बांसुरी बेचने कहाँ से आए हैं? वैसे तो हमने बता दिया लोगों को। पीलीभीत से आए। पीलीभीत से इतनी दूर आए? यहाँ हर साल आते हैं, 40 साल हो गए लगभग आते हैं। 40 साल से आ रहे हैं? आते हैं, बराबर आते हैं, यहाँ बेचते हैं, आते हैं। जब 50 पैसे की बांसुरी बिकती थी, जब से आते हैं। अब कितने की बिक रही है? अब तो 10 रुपए की बिकती है, 20 रुपए की, जैसी जैसी होती है वैसी बिकती है। 40 साल पहले 50 पैसे की, 1 रुपए की, अच्छी वाली 2 रुपए की बिकती थी, इस तरीके से। अच्छा, पीलीभीत से इतनी दूर आते हैं बांसुरी बेचने। पीलीभीत बताते हैं बांसुरी नगरी कहा जाता है, तो किस तरह की बांसुरी प्रसिद्ध है पीलीभीत की? बांसुरी वहाँ की पीलीभीत की इसलिए मशहूर है, हर जगह देश विदेश सभी जगह जाती है वहाँ, और जाने के बाद में लोग ले जाते हैं, व्यापारी वहाँ से खरीदते हैं, वो लोग एयरपोर्ट से भेजते हैं। तो कितनी बांसुरियाँ लेके आए हैं आप? हम करीब 400 बांसुरी लेके आए हैं। 400 बांसुरी बेचने का आपका टारगेट है? हाँ, लगभग 400 में जो भी बचेंगे बच जाएंगे, नहीं तो बिकेगी बिक जाएगी, ये अगर ठाकुर जी की कृपा हुई तो। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में अगर बांसुरी नहीं बिकेंगी तो कहाँ बिकेंगी? ये साहब, हम तो आते हैं इसी भरोसे आते हैं क्या भाई यहाँ लोग खरीदें, और ख़रीदने के बाद हमारा भी भला हो, ठाकुर जी भी खुश हो जाएंगे, इस तरीके से हमारा काम है। अच्छा, केवल पीलीभीत से ही यहाँ लोग बांसुरी बेचने आते हैं, कहीं और से भी आते हैं? नहीं, हम लोग तो पीलीभीत से आते हैं, जो भी 10-5 लोग आते हैं। इस बार कितने लोग आए हैं? इस बार फिलहाल 7 आए और हो सकता है 2-4 लोग और आए। कितने कितने पैसे की बांसुरियाँ हैं? ये 10 रुपये की है साहब, 20 की भी है, और अच्छी क्वालिटी के जो बजाना जानता है उसकी 50 की, 60 की, इस तरीके से। ज़रा बजा के। हाँ, बजा। जय हो। बहुत अच्छा कृष्ण जी का इन्होंने भजन बांसुरी पे सुनाया। आप अगर समझ गए हों तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा इन्होंने भजन गाया। तो नवाब हुसैन जी, मैं एक सवाल आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र लगभग 65 के लगभग है। आप 40 साल से आ रहे हैं यहाँ पर मथुरा बांसुरी? हाँ। आप और भी बता रहे हैं आपके और भी साथी आते हैं? हाँ, और भी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं साथ में, मतलब अपने अपने घर से जो आते हैं सब लोग आते हैं, मतलब बांसुरी का ही काम करते हैं हम लोग। देखिए, जैसा आप समझ गए होंगे, आपने और भी चीज़ें सुनी होंगी। ये मुस्लिम हैं नवाब हुसैन साहब, और कृष्ण भक्तों की एक परंपरा बड़ी मुस्लिमों की रही है। आपने रसखान भी सुने होंगे, और भी बहुत कृष्ण भक्त हुए हैं जो मुस्लिम हैं। और उससे बड़ी बात, हमारे यहाँ जो पोशाक का काम होता है ब्रज में, उसमें भी बहुत से मुस्लिम भाई पोशाक बनाते हैं। तो ये मुस्लिम होते हुए बांसुरी बेच रहे हैं। तो बांसुरी का काम पीलीभीत में, जो बांसुरी नगरी के नाम से जानी जाती है,
बहुत लंबे समय से होता है। बहुत लंबे तो समय ज़्यादा से ऐसा है ये, जब तक मतलब कहने का कृष्ण जी का नाम चलेगा जब तक ये बांसुरी चलेगी। हर खिलौना हर साल नया बनता है, नया ख़त्म होकर एक साल में ख़त्म हो जाता है। इसको एक ज़माना हो गया था, बड़े बूढ़ों से बड़े बूढ़े सब चले आ रहे हैं, तो बेचते हुए, बनाते हुए, कारीगरी करते हुए। बहरहाल उनको रोटी कम मिली या ज़्यादा, उन्होंने काम नहीं छोड़ा। अच्छा, इस तरह के बांस से जो बांसुरी बनाई जाती है वो कहाँ से आता है बांस? वहाँ पीलीभीत, वो आसाम से आता है। अच्छा, जी हाँ, आसाम से बांस मंगा के इसका बांस आता है, उसको छिलाई होती है, कटाई होती है, सब करने के बाद सारे काम अलग अलग होते हैं। बहुत से घरों में कुछ होता है, बहुत से घर में कुछ करते हैं, इसलिए सबका काम चलता रहता है। क्या आप अपने आप बनाते हैं बांसुरी? बना भी लेते हैं, बेचने भी आती है। अच्छा, कितना एक बांसुरी बनाने में कितना समय लग जाता होगा? बांसुरी अगर एक बनाएंगे तो आपको कम से कम 10-15 मिनट लग जाएगा। ये हाथ से ही बनती है मशीन का? हाथ से बनती है, चाकू से बनती है, आरी होती है, उससे बनती है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मैं एक सवाल ये भी पूछ रहा था कि इसमें जैसा कि आप नवाब हुसैन साहब हैं, मुस्लिम हैं, तो इसमें मुस्लिम कारीगरी शामिल है ना और भी? नहीं, सब मुस्लिम ही कारीगर है, मुस्लिम कारीगर है, मुस्लिमों को ही काम है ये सब, दूसरा नहीं करता। बांसुरी का काम मुस्लिम का? जी हाँ, यहाँ हम लोग आते हैं, करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें इस चीज़ को हम जानते ही नहीं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। आप तो कृष्ण जी के लिए बांसुरियाँ बजाते हो? जी जी जी, बस हमारा काम यही है। ऊपर वाला हमें रोटी देता है, हम ये बेचते हैं। अच्छा, यहाँ आप बांसुरी बेचते हो, छोटे छोटे बच्चे खरीदने आते हैं, तो आपकी क्या भाव रहता है उस समय में बांसुरी? बच्चा अगर होता है उसको भी ऐसा जो बढ़ती नहीं लेते हम किसी से भी पैसे। बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, जो रेट है उतने ही लेते। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि ब्रज में बांसुरी बेचने आए हो तो ये भगवान के रूप ही हैं जिन्हें आप बांसुरी दे रहे हो? नहीं, बच्चे आते हैं, आने के बाद तो भाई बच्चे तो भगवान का रूप ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं। उनसे बढ़ती लोग हैं, आपको बुरा लगेगा। आपको ऐसा लगता है कि ये कृष्ण जी के बाल गोपाल हैं? हाँ, ये बात है, हम उनसे बढ़ती नहीं ले सकते पैसे। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा कहता है अंकल जी हमारे पास 5 रुपये हैं, आप हमें ये 10 वाली दे तो हम उनको दे देते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपने अभी एक बच्चा बांसुरी लेने आया था, जी हाँ। आपने उसको कोयल बजा के दी थी? हाँ, उसकी कोयल बांसुरी ये में वाली बजा के दी थी। ये वाली, ये कोयल कैसे बजती है? ये भी ये इसके वही होता है, इसमें तेल लगाया जाता है। इससे हाँ, सरसों का तेल होता है, उसके बाद में इसको ऐसे डाल दीजिए। इसका ये खांचा अच्छा होना चाहिए, फिर बजेगी। बच्चों में डिमांड है इसकी? हाँ, बच्चों में डिमांड है, ये बच्चे खूब बजाते हैं आराम से, इस तरीके से बजाते हैं। अच्छा, नवाब हुसैन जी, कितनी बांसुरी आप बेचने का लक्ष्य लेके आए यहाँ पर? कितनी बेचेंगे? लगभग 400-500 तो बिक ही जाएंगे, 400 या 300 तो बिक जाएंगे। कितने दिन कब तक रहेंगे? ये हम रहेंगे जी 19 की है, 21-20 तक तो रहेंगे, 21 तक। अच्छा, कितने रुपए की बांसुरी बिक जाएंगी? अब ये ऐसे लगभग बिक जाएंगे 4,000, 4,500, और ज़्यादा अच्छा हो गया तो 5,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नवाब हुसैन साहब हैं, पीलीभीत से आए हैं, जिसको बांसुरी नगरी कहा जाता है। और पीलीभीत की बांसुरी बहुत मशहूर है, असम से बांस आता है, उसे बजाने, उसे जब बांसुरी बन जाती है उसे बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं जन्माष्टमी के लिए। अब क्योंकि जन्माष्टमी 19 की है तो आज ये आ गए हैं। आज जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं 17 तारीख है, तो ये लगभग 20-21 तारीख तक रुकेंगे। लगभग इनका लक्ष्य है कि 400 के आसपास बांसुरियाँ बिक जाएँ, करीब 5,000 रुपये 4 दिनों में ये पीलीभीत से आकर यहाँ से कमा पाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा कि इनका कहना है कि ये मुनाफे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि इन बांसुरियों के खरीदार नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, और वो जब इनके पास बांसुरियाँ खरीदने आते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल हैं, वो यहाँ बांसुरी खरीदने आए तो उनसे मुनाफा नहीं लिया जा सकता। मतलब मुनाफा इतना नहीं लिया जा सकता, अपना खर्चा निकल आए उस लिहाज से ये बांसुरियाँ बच्चों को दे देते हैं। तो कान्हा के ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी और उनकी बांसुरी से जुड़ी विशेष प्रस्तुति आप देख रहे थे। मैं हूँ वेद प्रकाश गौर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।